मांस मुहे धोखे मखलाई। हमको तुमने धोखे में डाल करके मांस पशु पक्षी मानस का खिलाने की कोशिश किया है। तो सुन, यह ले मोरा श्राप के तुम पशु तुरंत हो जा। अगर हमको पशु पक्षी का मांस खिलाने की कोशिश किया है तो हमारा श्राप है कि तू भी जा पशु हो जा। ब्रह्म हत्या का श्राप नहीं दिया, पशु होने का श्राप दिया है। ब्रह्म हत्या लागत है जब कोई ब्राह्मण का मारा, जब कोई ब्राह्मण का मारा। गौ हत्या लागत है जब कोई गैया पर छरक मारा जाए तब। तो जब इस प्रकार का श्राप मिला तो भैया जी की तरफ से बात आई कि पलट करके राजा सौदास ने जो है भी जल लिया गुरु वशिष्ठ को श्राप देने के लिए। बात सही है, जैसे कहें आज्ञा तुम्हें दे रहा मानुष क्या मांस खइबे। अब सौदास जी का जाने वाला छसी वशिष्ठ बन के आए गए, कहें तुम्हें तो दे रहा आज्ञा ले आओ, हमका ऐसे लाए, तुम अगर हमका श्राप दे दे तो मांगे तुम हो रहो। लेकिन वो कपटी राक्षसी गुरु वशिष्ठ के रूप में बैठ करके ऐसे वचन राजा सौदास से कहा और वर्जनल गुरु वशिष्ठ को जो है मांस का भोजन सामने मिल और वो कपटी राक्षसी वहां से गायब हो गई, विलुप्त हो गई। तो भैया जी का क्वेश्चन था, इसी में क्रोध करके राजा सौदास ने जब अंजुल में जल लिया और गुरु वशिष्ठ को श्राप देने की कोशिश की, तब गुरु वशिष्ठ समझ गए तो राजा सौदास को रोक दिया। कहा तुम ऐसी गलती नहीं कर सकते, हमसे हो गए तो हो गए, हमने कर दिया तो कर दिया, आप हमको श्राप नहीं दे सकते। तो भैया जी का क्वेश्चन आया था यहीं पर कि आखिर उस जल को जो राजा सौदास ने लिया तो वो कहाँ गया। अगर ऊपर फेंकते हैं तो ब्रह्मांड नाश, और नीचे फेंकते हैं तो विनाश, दाएं फेंकते हैं तो ये बीच वाले जाने। तो भैया कभी ने लिख दिया सुनील भैया इसी पर क्या, पलट के राजा सौदास अरे चल अंजुलि मालिन उठाई, श्राप देने के हे तू हाथ आगे को बढ़ा, रोकी दिया तब गुरु वशिष्ठ ने भैया अरे राजन को समझाए। तब वो जल समझ में बात आ गई राजा सौदास के कि वाकई में हमसे भी गलती होने जा रही है। अगर गुरु वशिष्ठ से गलती हो गई तो उस कपटी निशाचरी के वजह से, अगर वही गलती हमसे होने जा रही थी तो हमें में फर्क क्या रहे जाएगा। तो वो जल कहाँ गया भैया, अरे अपने ऊपर जलवा डाला, प्रश्न था कि वो जल कहाँ गया। वो जल राजा सौदास ने अपने ऊपर डाल लिया और जब डाल लिया तब उनका नाम राजा सौदास से बदल करके क्या हुआ, क्या, अरे कल्प पाद पड़ा नाम, अरे कल्प पाद पड़ा नाम, चाहे करो
सौदास ने डाला तो जल के प्रभाव से सौदास के दोनों पांव काले हो गए। इसलिए कल बाद इसका नाम एक कहा जाता है। बाकी जैसा कुछ भैया जी लोगों को मिला हो, वो जतन चाहे जौन करो रामा, जतन चाहे जौन करो रामा, अरे भोले करत हो, जतन चाहे जौन करो और हमारे प्रबंधक महोदय साहब यानी हमारे नन्हे लाल दादा घर मालिक, उनके द्वारा 50 रुपए दान है। चरण छू के बंद की नमस्कार वो सच्चे दरबार की जय। ये तो हमारी तरफ से प्रयास भैया, भैया जी के गीत में। हाँ, और भैया जी यहीं पर श्राप देने और लेने में ही चूक हो गई। और आइए इधर हमारी कहानी में होता है क्या क्या कि 13वें दिन का भोजन प्रसाद ग्रहण करके यमदूत उस प्रेत आत्मा को लेकर के यानी चल देते हैं, जो एक हाथ का होता है बन करके तैयार होता है। तो तिपक्खी जब रास्ते में चलते हैं तो 16 पुरों को पार करने का। हाँ, अच्छा यहाँ के दिन में चलत ही करता 247 योजन प्रतिदिन चल। भैया एक दिन में 247 योजन चलते थे और 16 पुरों को पार करने में जो है 1 वर्ष पूरा होता है लगता है। तिपक्खी होती है तब सामीपुर पहुंचते हैं, जहां पर तिपक्खी होती है। बीच में रास्ते में उनको न पानी और न जल कुछ भी नहीं मिलता। 1 वर्ष में रौद्रपुर पहुंचते हैं, रौरव नरक, जहां का जो है जंगम राजा जो है उनको रोक लेता है। वहीं पर जब यहाँ पुत्र जैसे हमारे नन्हे लाल भैया ने किया बरसी करते हैं तो उसका अन्न उनको खाने को मिलता है, जो यहाँ पर पिंडदान यानी अग्नि में अर्पण किया जाता है। 1 वर्ष तक ऐसे क्रिया करने पर अभी यमपुर पहुंचते नहीं है। तो अंत में कवि ने लिखा, 1 वर्ष का हाल अरे संत मुनि जब सुनी पाई, तो कहे नारद महाराज समक हम देव। 1 वर्ष तक यहाँ जब विधिवत से तिपक्खी छमाही बरसी होती है, तो बीच में जब यहाँ पिंडदान दिया जाता है उसका अन्न उस आत्मा को और यमदूतों को मिलता है। बीच में कोई देने वाला नहीं है। अच्छा, नहीं है। और जब गैया वैया दान करावत ई कहा, और गैया दान वही रौरव नरक में अंत में होती है। कहाँ? बैतरणी पार कराने में सहायक हो। कहते हैं इन सब रौरव नरक को पार करने में, 16 पुरों को पार करने में अगर जीवन में कोई दान धर्म नहीं किया है तो पार करने की किसी के औकात नहीं है। तो कहते हैं बैतरणी के पास दूत जब पहुंचेगा, रोक दूत यमदूत लीना सुन लो ध्यान लगाए। कहा क्या? अरे की गऊ का दान कियो तुम, की गऊ का दान कियो तुम, अरे की गऊ का दान कियो है। या तो गौ दान और किए हो तब बैतरणी पार कर सकते हो, वरना नहीं। सबसे सरल उपाय है। अरे हंता कारक
लिख दिया क्या? कि या तो गौ दान किए हो, पुण्य दान, यज्ञ भंडारा कुछ किए हो तो बैतरणी पार कर सकते, अगर कुछ नहीं किए हो तो जीवन में हंता कार करना जरूरी है। और हंता कार क्या है? वो का चीज है? अंत में कवि ने पूछा ये हंता कार क्या है? सुनिए ध्यान लगाए, अरे नारद मुनि कहे चितलाए, अरे हंता कार है कौन के दीजे नाम बता। ये हंता कार क्या है, ये कैसे किया जाता? अरे केशवदास कहे दंगल मार, केशवदास कहे दंगल, अरे कहे दंगल माँ, कहाँ के दंगल माँ। ओ मोरे रामा जीवन में कुछ भी ना किया हो इंसान तो हंताकार बहुत जरूरी है। अगर हंताकार किए हो तो बैतरणी पार करके यमपुर पहुंच सकते हो। तब वहां स्वर्ग और नरक का लेखा जोखा देख करके उसमें डाला जाता है। अरे भोगा भोगा नरक का जाई जाता ना चाहे